हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। ओके बच्चों, आज हम एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है दैट इज़ ऑन रिवीजन। ओके बच्चों, तो आज हम ये रिवीजन देखेंगे, रिवीजन फॉर हाफ ईयरली एग्ज़ाम। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। ये बच्चों क्लास 3 का है, साइंस, यू कैन सी। अब हम स्टार्ट करते हैं। लिविंग थिंग्स। ओके चिल्ड्रन, मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो हमारा जो सिलेबस था बच्चों, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और आपके सिलेबस में चैप्टर 1 से लेकर 6 तक हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आएगा, जिस पे मैंने एक एक चैप्टर पे अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं और उसके साथ मैंने कुछ रिवीजन क्वेश्चंस भी अटैच किए हुए हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप क्या करोगे, उस क्वेश्चंस के आंसर को अपनी रफ़ कॉपी या एक कॉपी पे नोट कर लोगे। ओके बच्चों, इसके आंसर्स आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो एंड आई विल चेक इट आउट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले और एक और चीज़ बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भी लेसन होते हैं, लेसन के एंड में आपने देखा होगा हार्ड वर्ड्स दिए होते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए होते हैं। तो बच्चों ये सारी जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं आपके लिए, और इन चीज़ों को आप कभी भी स्किप नहीं करोगे, इनको नज़रअंदाज नहीं करोगे कि इन चीज़ों से क्या मतलब है, इसको नहीं देखना है हमें। सिर्फ हम बुक एक्सरसाइज देख लेंगे, क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, तो ऐसा नहीं करते हैं बेटा। तो जितने भी लेसन हैं, जितने भी लेसन के नीचे जो भी दिया रहता है, लेसन समरी है, हार्ड वर्ड्स है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ऑल दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट। सो चिल्ड्रेन, आप अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, आइदर इट इज़ साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सारे सब्जेक्ट्स में ये सारी चीज़ें दी होती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप स्किप नहीं करोगे, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से तैयार कर लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, ताकि लेसन का जो पूरा मैटर है, मटेरियल है, वो हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं हमको यहीं से मिल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जो हम वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ लिविंग थिंग्स। व्हाट आर लिविंग थिंग्स? बच्चों लिविंग थिंग्स क्या होता है? थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम, यानी ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज़ें जिसके अंदर जीवन होता है, इट इज़ कॉल्ड लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स जिसके अंदर लाइफ नहीं होता है, विच डू नॉट हैव लाइफ इन देम। मैन मेड थिंग्स क्या होता है बच्चों? मैन मेड थिंग्स यानी ऐसी थिंग्स जो मैन के द्वारा बनी हुई है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि नेचुरल बनी हुई हैं, यानी नेचर के द्वारा बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। एंड थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। तो इट इज़ वेरी इजी टू डिफाइन मैन मेड थिंग्स एंड नेचुरल थिंग्स। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ ओन काइंड, यानी कि अपने जैसा ही नया उत्पन्न करना, इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बताया था लेसन में पढ़ाते वक्त कि स्टोमेटा जो होता है, पत्तियों के ऊपर छोटे 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 टाइनी होल्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा, यानी स्मॉल पोर्स ऑन द लीव्स ऑफ ए प्लांट्स विच हेल्प इन ब्रीथिंग। यानी स्टोमेटा के ऊपर जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उसे हम स्टोमेटा कहते हैं, और जिसके द्वारा हवा का एक्सचेंज होता है, यानी भोजन बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, ऑक्सीजन बाहर जाता है, और रेस्पिरेशन के दौरान, यानी कि जब पौधे ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, दे टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ओके बच्चों, लेट अस सी सम मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले, थिंग्स अराउंड अस आर ऑफ टू काइंड, यानी जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास पाई जाती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। वन, नेचुरल थिंग्स, एंड दूसरी है मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और जो नेचुरल थिंग्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा कि नेचर के द्वारा हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, यानी प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे कि पहाड़ है, पानी है, ह्यूमन बींग्स है,
प्लांट्स है, एनिमल्स है, लेकिन इन सब में जो चीज़ें होती हैं वो दो काइंड्स की होती हैं, एक लिविंग होती है और एक नॉन लिविंग। जैसे कि लिविंग में हमने ले लिया प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, और नॉन लिविंग्स में हमारे हो जाएंगे स्टोन, वाटर, sand, mountain, etc. etc. Okay? Human beings, plants, and animals are living things. Living things have life in them. यानी कि बच्चों जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस लेसन में हमने ये जाना था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। दे कंटेन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स और 7 फीचर्स। उनके अंदर 7 फीचर्स कॉमन होते हैं, यानी जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके अंदर ये 7 जो प्रक्रियाएं हैं वो सेम होती है, कॉमन होती है। दैट इज़ डिस्कस अबाउट देम। लिविंग थिंग्स मूव। सबसे पहले तो लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। लिविंग थिंग्स ईट, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स फील, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, और एक जो नहीं दिया हुआ है बच्चों, दैट इज़ लिविंग थिंग थ्रू आउट वेस्ट। ओके, तो इसे आप बड़े क्लास में जानोगे। इन 6 पॉइंट्स के बारे में आप जान लो कि ये जो 6 चीज़ें हैं दैट इज़ कॉमन इन ऑल द लिविंग बींग्स, यानी कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सभी के सभी, उनको भोजन की आवश्यकता होती है, वो सांस लेते हैं, वो ग्रो करते हैं, एंड दे आफ्टर दे डाई, दे फील, दे रिप्रोड्यूस। ओके बच्चों, बच्चों बारिश हो रही है, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि थोड़ी सी साउंड बाहर से आ रही है, डोंट माइंड इट। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट वन। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ इन देम। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं बच्चों उसके अंदर तो लाइफ ही नहीं होता है, सो दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। दे डू नॉट मूव, दे डू नॉट ग्रो, दे डू नॉट फील, दे डू नॉट ब्रीथ, एंड दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। ओके बच्चों, अब हम देख लेते हैं कुछ आपके लेसन 1 में, चैप्टर 1 में बुक एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल थिंग। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं बच्चों, सॉरी नॉट 4, इट इज़ 3। ओके, इसमें से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल थिंग। इसमें से कौन नेचुरल नहीं है। फ्रॉग तो नेचुरल है, सन भी नेचुरल है, ऑब्वियसली द आंसर विल बी मोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द एनिमल्स विच ले एग्स, यानी ऐसे जानवर जो अंडे देते हैं। लॉयन कैट, नो। कैट एंड बर्ड्स, नो। स्पैरो एंड स्नेक। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द एनिमल विच ब्रीथ थ्रू गिल्स, ऐसे जानवर जो गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। बटरफ्लाई, नो। पैरेट, नो। द करेक्ट आंसर इज फिश। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट 2 more questions. Question number 4. Most plants breathe through tiny pores, यानी पौधे जो होते हैं वो सांस लेते हैं जिसके द्वारा, वो कहाँ पे होते हैं। लीव्स के अंदर। यस, करेक्ट आंसर क्या होगा, लीव्स। द प्लांट्स विच गेट इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर इन द सॉइल, यानी ऐसे पौधे जो अपना भोजन डिकेइंग यानी सड़े गले मटेरियल से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। दैट इज रोज प्लांट, नो। मैंगो ट्री, नो। मशरूम। ओके, क्योंकि रोज प्लांट और मैंगो ट्री जो होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, बिकॉज दे आर ग्रीन प्लांट्स। और जो मशरूम होता है बच्चों दैट इज़ नॉन ग्रीन प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं जो क्वेश्चंस मैंने आपके दिए हुए हैं। लेट अस सी क्वेश्चंस फॉर रिवीजन। सबसे पहले वाई डू लिविंग थिंग्स नीड फूड, यानी बच्चों लिविंग थिंग्स जो होते हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन जो सबसे मेन रीज़न है दैट इज़ टू स्टे अलाइव, यानी जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2। नेम 2 एनिमल्स विच ले एग्स टू रिप्रोड्यूस, यानी ऐसे जानवर बच्चों, रिप्रोडक्शन की जो क्रिया है वो 2 प्रोसेस में होती है। इस लेसन में मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन जो है वो 2 मेथड से होता है। कुछ ऐसे जानवर हैं जो दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, यानी अंडे देकर वो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, और कुछ होते हैं जो बेबीज़ को
दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज। तो अब यहाँ हमको एग्जाम्पल लिखना है 2 एग देने वाले जानवर, यानी हम स्नेक डाल सकते हैं, hen डाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर बेबीज। यानी ऐसे जानवर के नाम लिखने हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो इसमें हम मैमल्स के नाम लिख सकते हैं, कैट, डॉग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस। प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? तो प्लांट्स दे रिप्रोड्यूस थ्रू, उनके बहुत सारे पार्ट्स के द्वारा वो रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि दे रिप्रोड्यूस थ्रू रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, सीड्स के द्वारा, है ना बच्चों। नेक्स्ट, लेकिन मोस्टली जो पौधे होते हैं दे रिप्रोड्यूस थ्रू सीड, यानी अधिकतर जो पौधे होते हैं वो सीड के द्वारा ही रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी नए पौधे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर स्टोमेटा, यानी कि पौधे जो हैं स्टोमेटा के द्वारा सांस लेते हैं, यानी पत्तियों पे जो छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं और इसे हम स्टोमेटा कहते हैं, इसी के द्वारा पत्तियां सांस लेती हैं। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। बच्चों, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, यानी पत्तियां जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, और इस स्वयं बनाने के प्रक्रिया को, यानी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय देयर प्लांट्स और लीव्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। नेम 2 लिविंग थिंग्स। बच्चों, यहाँ पे आपको 2 लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल देने हैं। लिविंग थिंग्स में कुछ भी डाल सकते हैं हम, प्लांट्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है। नेम 2 मैन मेड थिंग्स। मैन मेड यानी कि मनुष्य के द्वारा निर्मित, लाइक कंप्यूटर, टीवी, साइकिल, बुक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट, हाउ डू प्लांट्स ग्रो। प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं? प्लांट्स ग्रो थ्रू सीड। पौधे जो होते हैं वो सीड के द्वारा ग्रो करते हैं। एक बेबी सीड के अंदर एक नन्हा सा बेबी प्लांट होता है। जब हम सीड को मिट्टी के अंदर डालते हैं बच्चों, तो जब उसे वाटर, एयर और सनलाइट प्रॉपर तरीके से मिलता है तो वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे उसके अंदर रूट्स निकल जाते हैं और शूट वाला भाग भी निकल जाता है, और इस प्रकार से एक पौधा जो है वो ग्रो करता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, प्लांट्स ग्रो थ्रू देयर सीड। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड। यानी ग्रीन कलर के जो पौधे होते हैं, यानी ग्रीन पौधे जो होते हैं वो भोजन कैसे बनाते हैं? दे प्रिपेयर देयर फूड विद बाय द हेल्प ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट, द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। यानी कि पौधे जो अपना भोजन है वो बनाते हैं एयर, उसके साथ वाटर प्लस सनलाइट। ओके बच्चों, सो चिल्ड्रेन, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो। बच्चों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे और इसे स्किप करके नहीं देखोगे, इसे पूरा वीडियो देखोगे, क्योंकि ये आपके हाफ ईयरली के लिए रिवीजन के रूप में है और ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो चिल्ड्रेन, इस वीडियो को देखने के बाद ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर आप कॉपी पे नोट कर लोगे। ओके, वॉच इट केयरफुली।